हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 मैथ का प्रश्नावली 1 पूरा समाप्त कर चुके हैं, तो आपको बोर्ड में सामने दिख रहा होगा, आज सामने लिखा हुआ है बहुपद और प्रश्नावली क्या लिखा है 2A। तो आज क्लास 10th मैथ का सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम क्या है बच्चों, बहुपद नाम है। तो हम लोग क्लास 9th में बहुपद पढ़ के आए हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद का समीकरण क्या होता है, बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो किस हिसाब से बांटे जाते हैं, तो हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। तो क्लास 9th का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली सेकंड ए का बहुपद वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा क्लास 9th का हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने क्लास 9th में क्लास 9th के बहुपद को जो हमने पढ़ा था, तो बहुपद शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों। अगर मैं कहूं कि बहुपद शब्द का मतलब क्या है, तो ध्यान से देखो। बहु का मतलब होता है बहुत, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मेनी। तो क्या हुआ, बहु का मतलब बहुपद मतलब मेनी, पद का मतलब क्या होता है, टर्म। इसका मतलब इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, इसको पॉलिनोमियल। क्या लिखा जाता है बच्चों, पॉलिनोमियल। इसका मतलब इसमें एक वर्ड है पोली। पोली का ही मतलब क्या होता है, मेनी। और जो नोमियल है, उस नोमियल का मतलब होता है क्या, टर्म। क्या रखा है, ऐसे बहुत सारे पद जब मिल जाते हैं तो उन्हीं को चरों के रूप में जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सभी लोग क्लास 9 में पढ़कर आए होंगे। जैसे अगर मैं बहुपद का रूप बोलूं कि बहुपद किस प्रकार से लिखा जाता है, तो बहुपद कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, a की पावर 0 प्लस a1 x, a2 x स्क्वायर, a3 x4, a4 क्यूब, x4 x की पावर 4, इस तरीके डैश 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 आगे तक इस तरीके चला जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। अब बहुपद भी कई प्रकार से हम बोल सकते हैं। एक घात वाला बहुपद हुआ तो हम उसको रैखिक बहुपद बोल देते हैं। दो घात वाला बहुपद हुआ तो उसको हम द्विघात बहुपद बोल देते हैं। तीन घात वाला बहुपद हुआ तो उसको हम त्रिघात बहुपद बोल देते हैं। इसी तरीके से जो हमारा बहुपद होता है, उस बहुपद को भी हम कितने प्रकार से बांटते हैं। तो अगर मैं कहूं कि जो मेरा बहुपद होता है, क्या बच्चों, बहुपद, तो जो हमारा बहुपद होता है उसको दो प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जाता है। किसका, बहुपद का। तो एक को बोला जाता है पदों के अनुसार। एक क्या होता है बच्चों, पदों के अनुसार। और एक होता है घातों के अनुसार। क्या कहलाता है, एक पदों के अनुसार और एक क्या होता है, घातों के अनुसार। ये केवल क्लास 9 का बच्चों हम लोग रिव्यू ले रहे हैं। इन सब की ज्यादा जरूरत हाई स्कूल में हमारे है नहीं, लेकिन हमको जानना बेहद जरूरी है। तो इसलिए क्लास 9 में जो पढ़ के आए हैं, उस बहुपद चैप्टर का थोड़ा सा हम रिवीजन कर ले रहे हैं। तो देखो, पदों के अनुसार अगर मैं कहूं, तो जितनी हमारे बुक में दिया गया है, मैक्सिमम 3 तक दिया होता है। होता तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम मैक्सिमम कितनी तक पढ़ते हैं, 3 पदों तक या 3 घातों तक पढ़ते हैं। तो अगर मैं पदों के अनुसार बोलूं तो हम 3 पढ़ते हैं, और घातों के अनुसार भी बोलूं तो यहां भी हम कितने पढ़ेंगे, यहां भी हम लोग 3 पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पदों के अनुसार भी हम 3 बहुपद पढ़ेंगे, और घातों के अनुसार भी हम कितने बहुपद पढ़ेंगे, 3 ही बहुपद पढ़ेंगे। अगर मैं पदों के अनुसार बोलूं, तो पहला वाला जिसमें एक पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक पदी। दूसरा होता है द्विपदीय। तीसरा होता है त्रिपदी।
इसको क्या बोलते हैं बेटो? इसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। इसका मतलब ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। इसका मतलब अगर इसकी मैं परिभाषा लिखूं, जिसमें केवल एक पद हो। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे 3x 5x स्क्वायर 4, इस तरीके का। इसका मतलब एक पदी का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एक पदीय बहुपद। दूसरा बोलते हैं द्विपदीय बहुपद। तो उसमें क्या होता है? द्विपदी का मतलब जिसमें केवल दो पद हों, जिसमें केवल दो पद हों। इसका मतलब 5x³ प्लस का 2, 3x प्लस का 1, इस तरीके का। तीसरा हमारे में है, क्या रखा है? तीसरा कौन सा पद? तीसरे को बोलते हैं त्रिपदी। तो त्रिपदी का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल 3 पद हो। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे 3x स्क्वायर 4x माइनस का 2, इस तरीके के तमाम हो सकते हैं। तो हम बच्चों क्लास 9th का रिव्यू ले रहे हैं, मतलब रिवीजन कर रहे हैं क्लास 9th के बहुपद चैप्टर का। तो जो हमारा बहुपद होता है उसको हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक को बोलते हैं पदों के अनुसार, एक को बोला जाता है घातों के अनुसार। तो पदों के अनुसार जाए तो पहले वाले जिसमें केवल एक पद होता है उसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। जिसमें दो पद होते उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिसमें 3 पद होते उसे त्रिपदी बहुपद करते हैं। इस तरीके 4 पद वाला भी होगा, 5 पद वाला भी होगा, 6 पद वाला भी होता है। लेकिन इन सबको हमारे क्लास में ज्यादा इसका विस्तार नहीं है, केवल हमको कहां तक पढ़ना होता है? 3 पदों तक और 3 घातों तक। अगर हम घातों के अनुसार चले तो पहले वाले को बोला जाता है क्या? पहले वाले को बोला जाता है रैखिक बहुपद। दूसरे वाले को बोला जाता है द्विघात बहुपद। और तीसरे वाले को बोला जाता है त्रिघात बहुपद। इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बोला जाता है पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, तीसरा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और त्रिघात को बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप लोगों को सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम या अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं? रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम घात क्या हो? 1। अगर मैं यहां बात करूं तो जिसका अधिकतम घात क्या हो? 2। यहां बात करूं तो जिसका
अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों हम लोगों ने बहुत आसानी तरीके से पढ़ा कि जो हमारा बहुपद होता है उस बहुपद को हम 2 प्रकार से बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पदों के अनुसार, एक को बोलते हैं घातों के अनुसार। तो पदों के अनुसार हम लोगों ने 3 पढ़ा, तो पदों के अनुसार 3 बहुपद होता है जिसको बोला जाता है एक पदी, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। दूसरा होता है द्विपदी, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो। त्रिपदी, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। अगर घातों के अनुसार आए बहुपद को, जो बहुपद का वर्गीकरण किया गया किसके अनुसार, घातों के अनुसार, तो वहां भी हम कितने लोगों को पढ़ते हैं, 3 लोगों को। एक को बोला जाता है रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। दूसरा होता है द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होना चाहिए। तो ये हमारा क्लास 9th का क्या है, एक छोटा सिंपल सा क्या है, रिव्यू है। अब हम क्लास 10th के मैथ वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर बच्चों उसका नाम क्या है, उसका नाम है बहुपद। और बहुपद का जो प्रश्नावली 2A है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही है कह रखा किसी बहुपद f ऑफ x के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोला है, किसी बहुपद f ऑफ x के लिए किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x के ग्राफ दिए गए हैं। दिए गए हैं प्रत्येक ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है। दूसरा इस तरीके, अगर चौथे की बात करें और फिर छठे क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो हमको पता है ये x है, इसको हम x डैश बोलेंगे, y है इसको हम क्या बोलेंगे, y डैश बोलेंगे, इसको हम x y, ये y डैश x, ये x डैश। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके एक लाइन खींची गई है। दूसरे वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लाइन खींची गई है। दूसरा वाला ये भी कैपिटल X, X डैश Y, ये भी Y डैश होगा। कैपिटल X, X डैश Y और ये भी क्या होगा,
वाई डैश, कैपिटल एक्स, एक्स डैश वाई, और ये भी क्या होगा वाई डैश। इसी तरीके कैपिटल एक्स, ये एक्स डैश वाई, और ये क्या होगा वाई डैश। तीसरा हमको कुछ इस तरीके से दे रखा है, अगला हमको कुछ इस तरीके से दे रखा है, चौथा। पांचवा हमको कुछ इस तरीके दिया है, सबसे लास्ट है वो कुछ इस तरीके है। और ये जो समीकरण हमको बच्चों दे रखा है, यहां ध्यान से समझना। क्या दिया है, y बराबर एफ ऑफ यक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, y बराबर हमारा एफ ऑफ यक्स दे रखा है। तो y बराबर एफ ऑफ यक्स है, तो अगर इधर फलन x का है, इसका मतलब अगर इधर x का है, तो मैं यहाँ पर जो ग्राफ बना है मैं यहाँ देखूंगा f ऑफ x अगर इधर लिखा है, y बराबर f ऑफ x लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा वही हमारा शून्यकों की क्या कहलाएगा, शून्यकों की संख्या कहलाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो y बराबर एफ ऑफ यक्स का मतलब है कि जिस ग्राफ को y बराबर एफ ऑफ यक्स का मतलब है कि जो हमारा ग्राफ है अगर वो x अक्ष को जिस बिंदु पर, जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही शून्यकों की क्या होगी, संख्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इसका पलट के लिख दे बच्चों, अगर मैं एक और अगर आपको बता दूं, अगर इसको पलट के लिख दे कुछ इस तरीके, जैसे कि ये लिख दे, इधर लिख दे x और इधर क्या लिख दे f ऑफ y। इसका मतलब अगर f के अंदर y लिखा है तो फिर ग्राफ y अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो बच्चों इस दोनों फंक्शन में आप ध्यान रखिएगा कि दिया क्या है। अगर f के अंदर बॉक्स में x लिखा है तो ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। अगर फलन के अंदर f के अंदर अगर y लिखा है तो फिर जो हमारा ग्राफ है अगर y अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। सिंपल सा फंडा है। तो अभी मैं लास्ट में इसको लिखवा दूंगा। अब यहाँ देखते हैं, हमको इसके हिसाब से निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर बोर्ड में आप जितने 6 ग्राफ दिख रहे होंगे उन 6 ग्राफ में मुझे ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ खींचा गया है वो ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। जितने बिंदुओं पर बच्चों प्रतिच्छेदित कर रहा होगा उतने ही शून्यकों की संख्या हमारे पास होगी। अब ध्यान से देखो, देखो ये क्या है, ये y बराबर एफ ऑफ x का ग्राफ है। तो ध्यान से देखो x अक्ष पर कितने बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु पर। यहां केवल एक बिंदु मिला। यहां ध्यान से देखो x अक्ष को कोई बिंदु पर काट रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। इसका मतलब ये x अक्ष को किसी बिंदु पर काट ही नहीं रहा है। यहां बात करें तो बताओ x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, केवल एक बिंदु पर काट रहा है। इसी तरीके अगर यहां बात करें तो बताओ चौथे में x अक्ष को ग्राफ कितने बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर काट रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। ये पहला हुआ और इसको मान लेते हैं दूसरा हुआ। इसी तरीके ये पहला प्रतिच्छेदित बिंदु, ये दूसरा, और ये क्या हुआ, तीसरा। इसी तरीके अगर यहां बात करूं, देखो x अक्ष को एक बिंदु ये काट रहा है और एक बिंदु ये काट रहा है। तो अगर मैं शून्यकों की संख्या लिखने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखो, अगर पहले वाले में लिखूं कि शून्यकों की संख्या,
तो यहाँ पर भैया शून्यकों की संख्या केवल कितनी है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या केवल 1 है। अगर मैं इस ग्राफ में बात करूं तो शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें यक्ष अक्ष को किसी बिंदु पर काट ही नहीं रहा है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। यहां पर देखो यक्ष अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, 1 बिंदु पर। इसका मतलब यहां शून्यकों की जो संख्या है वो बच्चों कितनी हो जाएगी, केवल 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ चौथे की बात करूं तो ध्यान से देखो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है। इस सवाल में जो शून्यकों की संख्या है कितने बिंदुओं पर ग्राफ प्रतिच्छेदित कर रहा है, 2 बिंदुओं पर। इसका मतलब यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। पांचवे की बात करूं तो यहाँ बताओ शून्यकों की संख्या कितनी आएगी। यहाँ जो हमारा ये पांचवे में जो हमारा ग्राफ है उसमें कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, 3 बिंदुओं पर। तो जो हमारा शून्यकों की संख्या होगी वो क्या होगा, शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसी तरीके अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ बताओ भैया जी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, यहाँ शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो इस तरीके हमने प्रश्नावली 2A में ये पहला सवाल दिया हुआ था, उस पहले सवाल को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और प्रश्नावली 2 में केवल एक ही सवाल ही था, तो उस पूरे सवाल को हमने क्या कर लिया, उस पूरे सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। किस ग्राफ में कितने शून्यकों की संख्या है और किस प्रकार से कैलकुलेट करना है, किस प्रकार से हमारा समीकरण दे रखा है, उसके हिसाब से हमको क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।